सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में मनुस्मृति का एक श्लोक हम पढ़ रहे थे, उसको हम आरंभ करें। उसके पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी, आप पिछली कक्षा में बोल रहे थे कि संध्या करने से हमारे अंदर विशेष सामर्थ्य आता है जी। तो वो विशेष सामर्थ्य कौन सा है? विशेष सामर्थ्य वो आता है कि व्यक्ति कभी भी, किसी ने ऐसे ही महर्षि देव दयानंद जी से ये प्रश्न पूछा कि ईश्वर तो कर्मों का फल देता है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलेगा, क्योंकि वह उसका नियम अटल है, वो न्यायकारी है। तो हम ईश्वर की उपासना क्यों करें, ईश्वर की जो है स्तुति क्यों करें, संध्या क्यों करें? नहीं करना चाहिए। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। भाई, हम गलत काम नहीं करेंगे, हमको वैसा दंड नहीं मिलेगा, जो करेंगे उनको मिलेगा। तो इसमें विशेष क्या सामर्थ्य आएगा, उससे क्या मिलेगा? तो महर्षि ने कहा कि जो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहते हैं उसकी जो है शरणागति को प्राप्त होते हैं। मैं भाव बता रहा हूं, शब्द कुछ इधर उधर हो सकते हैं। जो उसकी जो है स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, उसकी उपासना करने का लाभ ये होता है कि व्यक्ति के अंदर असीम सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है, आत्मबल उसका बढ़ जाता है, साहस आ जाता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि उसके सामने यदि पहाड़ जैसा दुख भी आ जाए तो उसको वो सहन कर लेता है। ये सामर्थ्य उत्पन्न होता है। हम यहाँ संसार में आते हैं, अनेक प्रकार से दुख पाते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, अनेक प्रकार से हम प्रताड़ित किए जाते हैं। पल पल पग पग हमको अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है वो कभी भी विचलित नहीं होता है। कितना पहाड़ जैसा दुख हो, संसार ने उसको चाहे ठुकरा दिया हो, लेकिन कभी वो विचलित नहीं होता, क्योंकि उस ईश्वर का साथ उसको मिलता है। उस ईश्वर के हाथ में सब अपना सौंप देता है और अपना जो है हाथ भी उसी के हाथ में दे देता है कि जहां ले चलोगे प्रभु जी वहीं हम चलेंगे। ऐसी भावना से हमारे अंदर का जो समर्पण है, जो त्याग भावना है, वो बढ़ती है। हमारे अंदर करुणा का भाव आता है, हमारे अंदर परस्परता, प्रेम, स्नेह, सौहार्द का भाव आता है। हमारे अंदर का जो कुसंस्कार है, छल कपट द्वेष ईर्ष्या आदि हमसे दूर हो जाते हैं। ये सामर्थ्य उत्पन्न होता है, दिव्यता से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इससे बढ़कर क्या और क्या चाहिए? तो ये बिल्कुल उचित है। और यह परमात्मा से जो प्रार्थना करने वाला है वो निश्चित रूप से इसमें सफलता को प्राप्त करता है। उसकी करुणा, उसकी दया हमको मिलती है। ऐसे तो एक सामान्य उसका जो यह संसार है, सबके लिए सामान्य व्यवस्था, सबको धूप मिल रही, सबको पानी मिल रहा, सबको हवा मिल रही, सबको जो जैसा जो है वातावरण उसको अनुभव होगा वो तो सबको मिल ही रहा। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या, ये हमारे कारण होगा, ऐसा कभी होगा तो कि लोग ऑक्सीजन के जो है सिलेंडर लेकर के चलें ऑक्सीजन लेने के लिए? लेकिन इतनी सुंदर हवा, इतनी जो है विष रहित अमृत के समान हम जो प्राणवायु लेते हैं, इसका कोई किराया है क्या? ऐसा है क्या कि आपको प्राणवायु मिल रही, बगल वाले को नहीं मिल रही, या बगल वाले को सब सुलभ है लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा? ऐसा है क्या?
उस ईश्वर की कृपा सबके ऊपर विशेष है, एक तो यह है। लेकिन इससे भी विशेष कृपा मिलती है उनको जो उसकी जो है उपासना करते हैं। इसका तात्पर्य कई तर्क लग कहते अच्छा तो ईश्वर भी मक्खन पालिश वालों को ज्यादा ध्यान रखता है, वो जो इसकी भक्ति करेगा उसको तो वो अच्छा देगा और जो उसकी भक्ति नहीं करे उसको नहीं देगा ना। ऐसा कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। माता पिता कि चाहे 10 संतान हो, क्या वो ऐसा है क्या कि वो उतने उस माँ ने प्रसव पीड़ा नहीं सही? प्रसव पीड़ा सही है। 9 माह गर्भ में रखा है, उसका पालन पोषण किया है। जितना पालन पोषण एक बच्चे में किया उतना दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी वही सारी प्रक्रिया है। उससे कोई ऐसा नहीं कि नहीं एक तो 9 माह गर्भ में रहा और एक महीने में उत्पन्न हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो उनके गुणकर्म स्वभाव से एक तो विशेष, एक तो कृपा होती है कि सबको पढ़ाते हैं, सबको सुशिक्षा देते हैं, उनका ही उत्तरदायित्व माता पिता का। लेकिन कुछ बच्चे 10 बच्चे हैं, 5 संतानें हैं, 4 संतानें हैं, 2 संतानें हैं, तो भी जिसका गुण कर्म स्वभाव अधिक अच्छा होता है माता पिता उसको ज्यादा चाहते हैं, या उसके लिए वो ना चाहें ना बोले तो भी उनके अंतर आत्मा से उसके लिए आशीर्वाद निकलता है। हाँ, उसके जो है स्वभाव से ही, उसके व्यवहार से, उनके अंदर से वो भाव निकलते हैं, वो संप्रेषित करते हैं कि ये बेटा और अच्छा हो। यदि उसके लिए दूसरे के लिए ईर्ष्या नहीं निकलती, लेकिन उसको विशेष। ऐसे माता पिता गुरु आचार्य सबका स्वभाव होता है, और वो तो गुरुओं का भी गुरु है, वो पिताओं का भी पिता है, वो माताओं का भी माता है, जगत माता है, वो जगत जननी है वो। इसलिए वो हमारे अंदर भी विशेष सामर्थ्य देता है, हमारे अंदर का सामर्थ्य वो बढ़ाता है। ऐसे ही संसार में उसका प्यार मिले, संसार में उसका प्यार मिले और भले ही कुछ न मिले। उस संसार में यदि मेरे साथ है तो सब मेरे साथ हैं, और यदि वो नहीं साथ है तो कोई भी साथ देने वाला नहीं है। किसी कवि ने कहा, प्रभु जी इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। जिस जीवन में जीवन ही नहीं वह जीवन भी क्या जीवन है, जीवन तब जीवन बनता है, जीवन तब जीवन बनता है, जब जीवन का आधार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। हर प्रेम पुजारी को अपने मन मंदिर में दातार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। और आगे क्या कहा कि हर जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो, और तुम करुणा के सागर हो। करुणा निधि से करुणा रस की, करुणा निधि से करुणा रस की, एक बूंद हमें एक बार मिले।
कुछ और मिले ही भले मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। इस मार्ग पर चलते चलते सदियां ही नहीं युग बीत गए। इस मार्ग पर चलते चलते सदियां ही नहीं युग बीत गए। मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, हमको जो तुम्हारा द्वार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। तो उस परमात्मा की भक्ति से हमारे अंदर का जो सामर्थ्य वो ऐसे बढ़ जाता है। पथिक जी बहुत अच्छे जो भजन लेखक, उन्होंने ये अच्छा भजन लिखा। और प्रत्येक साधक की तमन्ना यही होती है कि संसार में उसको कुछ मिले चाहे न मिले, उस परमात्मा की अनुभूति उसको मिले, उसका आनंद मिले। और तो सब यहाँ जो है मजा है, तो मजे का साथ सजा भी है। आनंद का कोई विपरीत नहीं होता है, इसलिए आनंद के साथ रहें। सर्वानंद है, वो परमानंद है, सच्चिदानंद है। तो हम पिछली कक्षा में जो श्लोक पढ़ रहे थे, मंगलाचार युक्ता नाम नित्यम च प्रयतात्मा नाम जपताम जुह्वाताम चैव विनिपातो न विद्यते। कभी भी उसका विनिपात नहीं होता। अब एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, ये हमारे जीवन के लिए महनीय है, ये ग्रहणीय है, ग्रहण करने के योग्य है। और इसको नहीं ग्रहण किया तो बहुत देर हो जाएगी। हमारे लोग बोलते हैं ना, ग्रहण लग गया, तो ग्रहण लग जाता है जीवन में। जीवन को यदि अच्छे ढंग से जीना है तो कहा मंगलाचार युक्ता नाम, मंगल आचरण हो, जो सदा कल्याणकारी आचरण और कार्यों में लगे रहते हैं उनका। क्योंकि व्यक्ति जब मंगल कार्य में लगता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में मंगल आता है, वो कभी भी कष्ट को प्राप्त नहीं होता है। और क्या कहा, नित्यम चा प्रयतात्मा नाम, यति प्रयत्ने, वह नित्य प्रति अपने को जो है सदा आत्मा की उन्नति के लिए जो प्रयत्नशील रहते हैं, जो मंगल आचरण से युक्त हैं और अपनी आत्म जो है उन्नति के लिए, आत्म अनुकूल आचरण के लिए, आत्म प्रगति के लिए जो प्रयत्नशील रहते हैं, तथा जपताम, जो प्रतिदिन संध्या के द्वारा परमात्मा का जप एवं उपासना करते हैं, परमात्मा के गुणगान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और जुहताम, जपताम, जप जो जप करते हैं, जप करते हुओं का। और जुहताम, जुहताम माने जो जुहुयात, जो यजन करते हैं, जो प्रतिदिन हवन करते हैं, उनका जीवन में कभी भी विनिपातो न विद्यते, उनका कभी भी पतन नहीं होता है। ऐसे जतन से, अपने इस यतन से व्यक्ति अपने आप को और अपने वतन को उन्नत बना देता है, उनका कभी पतन नहीं होता है। वो सदा व्यष्टि की उन्नति से, अपने आत्मिक उन्नति से, अपनी शारीरिक उन्नति से सामाजिक उन्नति करते हैं, सामाजिक उन्नति से राष्ट्रीय उन्नति करते हैं, और वैश्विक उन्नति करने वाले वो सदा महानतम जीवन जीते हैं। ऐसा सबका जीवन हो, उनका कभी पतन नहीं होता है, और अर्थात उनका जीवन बुराइयों की ओर कभी नहीं जाता है। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। ये जो बुराइयां हैं, ये स्वीट पॉइजन है। ये क्या है? स्वीट पॉइजन है। वो पहले तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे
अंदर चली जाती हैं तो फिर अपना कार्य शुरू करती हैं। इसलिए हमको जीवन में कभी भी बुराई का मार्ग अपनाना नहीं चाहिए। सदा सर्वदा उन्नति का मार्ग अपनाना चाहिए। और वो कैसे आएगी उन्नति? ये जो मार्ग है, ये जो यत्न है, इन यत्न करने से विनिपात नहीं होता है, वो कभी भी पतन को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए मंगल आचरण से युक्त हो हमारा जीवन। और वेदाभ्यास परम धर्म है। वेदाभ्यास जो संध्या के रूप में ही, जैसे हम उस परमात्मा का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो स्वाध्याय को भी ब्रह्म यज्ञ के समकक्ष माना गया है, अथवा समानांतर माना गया, अथवा इसको भी ब्रह्म यज्ञ का नाम दिया गया है। वेदों का स्वाध्याय करना, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ईश्वर के प्रति नतमस्तक रहना, परस्परता, कृतज्ञता, विनयशीलता से जीवन को व्यतीत करना भी संध्या की कैटेगरी में है। अतः ये अगली बात कही है कि वेद का भी स्वाध्याय करें। स्वाध्याय भी ब्रह्म यज्ञ के समान है, ईश्वर की उपासना के समान है। क्योंकि वेद क्या है? वेद ईश्वर की वाणी है। वेद क्या है? वेद ईश्वर का उपदेश है। वेद क्या है? ईश्वर का आदेश है, संदेश है, उसका संविधान है। और उसका जब हम स्वाध्याय करेंगे, उसका मनन चिंतन करेंगे, तो वैसा आचरण भी हम करेंगे। ऐसा आचरण करेंगे तो हमारे जीवन में सुख, शांति, वैभव आएगा। इस संसार में भी हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे। अतः बहुत ही उत्तम बात कही है ये 2 श्लोक। क्योंकि हम ब्रह्म यज्ञ का स्वाध्याय कर रहे हैं और ब्रह्म यज्ञ के अनुरूप स्वाध्याय को भी माना जाता है, तो महर्षि मनु इसको कह रहे हैं कि वेदाभ्यास परम धर्म है। वेदाभ्यास क्या है? परम धर्म है। तो इसको भी आप लिखेंगे, वेद मेवाभ्यसे नित्यम। बहुत सुंदर बात कही। वेद मेवाभ्यसे नित्यम। वेद मेवाभ्यसे नित्यम यथा कालम अतंद्रितः। तम ह्यस्याहु परम धर्मम तम 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 ह्यस्याहु परम धर्मम। परम धर्मम उपधर्मो अन्य उच्यते। उपधर्मो,
अन्य उच्यते। उच्चारण करेंगे। वेद मेवाभ्यसेन नित्यम यथा कालम अतंद्रितः तम ह्यास्याहु परम धर्मम उपधर्मोऽन्य उच्यते। वेद मेवाभ्यसेन नित्यम यथा कालम अतंद्रितः तम ह्यस्याहु परम धर्मम उपधर्मोऽन्य उच्यते। इतनी सुंदर बात कही, कितनी महत्व की बात है। यहाँ पर महर्षि मनु लिख रहे हैं कि वेदाभ्यास अर्थात जो द्विज का जो नैतिक कर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, वह ये क्या है कि सदा नित्यम, नित्य ही यथा कालम, यथा समय, समय का बिल्कुल ध्यान रखते हुए, जैसे हम अन्य कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, अन्य उत्तरदायित्वों को निभाते हैं, उन उत्तरदायित्वों में उन जो कार्य हैं या वो जो ड्यूटी है उसको हम समय से निभाते हैं, समय से ड्यूटी जाते हैं और समय से आते हैं। लेकिन ये बात कही यहाँ पर कि वेद मेवाभ्यसेन नित्यम यथा कालम अतंद्रितः। जो द्विज है, जो विद्वान है, जो धार्मिक है, जो अध्यात्म मार्ग का पथिक है, वो क्या करे, यथा कालम, जितना भी अधिक समय लगा सके उसके अनुसार अतंद्रितः, आलस्य प्रमाद को छोड़ करके, आलस से रहित हो करके, पूरी जागरूकता में, पूरे होशो हवास में सावधान होकर के, सतर्क होकर के वेद का ही अभ्यास करे। वेद का ही क्या करे, अभ्यास करे, अर्थात वेद का स्वाध्याय करे, वेदाभ्यास करे, योगाभ्यास करे। योगाभ्यास करने से, वेदाभ्यास करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है, निर्मल पवित्र होता है, पावन होता है, हमारी कुंठा दूर हो जाती है, हम वैकुंठ के जो है पथिक हो जाते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए क्योंकि तम अस्ते परम धर्मम, तम ही अस्ते आहु परम धर्म, तम अस्ते परम धर्मम आहु। इसी को, वेदाभ्यास को द्विजों का, विद्वानों का जो है विशेष ब्रह्मचारी हैं या जो अपने आप को श्रेष्ठ आचार्य मानते हैं, उनको ये उत्तम है कि यह जो वेदाभ्यास है, जो सर्वोत्तम धर्म है, धर्म का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो ड्यूटी है, महत्वपूर्ण जो कर्तव्य कर्म है, वो क्या है, वो वेद का स्वाध्याय करना, अर्थात वेद का स्वाध्याय किया, उसका आचरण करना, सर्वोत्तम धर्म या कर्तव्य कहा है। और अन्य परम धर्मम उपधर्म अन्य उच्यते। और जो अन्य धर्म है, जो उपधर्म है, वो गौण है, लेकिन प्रधान कर्म क्या है, प्रधान धर्म क्या है, प्रधान कर्तव्य क्या है, वेद का स्वाध्याय। वेद का स्वाध्याय करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। वेदाभ्यास के समक्ष अन्य सब धर्म या कर्म, कर्तव्य गौण है, वो मुख्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमको वेदाभ्यास करना चाहिए। नित्य स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। इसलिए ये वेद अभ्यास आवश्यक है। ये हमारी परंपरा रही है, ऋषियों की परंपरा रही है। ऐसा यदि हम करेंगे तो कभी भी
धर्म के मार्ग से, कर्तव्य के मार्ग से, जो अपने स्वामित्व या अपने जीवन के जो हमने लक्ष्य बना रखे हैं उनसे हम भटकेंगे नहीं। इसलिए ये परम आवश्यक है कि हम स्वाध्याय करें, और ऐसा स्वाध्याय माताओं को विशेष रूप से, क्योंकि कहा कि देश की जो नारियां हैं, जो देवियां हैं, वो यदि स्वाध्याय करेंगी, ओम का ध्यान करेंगी, गायत्री का जाप करेंगी, तो उनकी संतानें भी वैसी सुसंस्कारित बनेगी, वैसा उनके अंदर सामर्थ्य आएगा, वो राष्ट्र भक्त, ईश्वर भक्त संतानें बनेगी। लेकिन आजकल की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है, इसको समझना चाहिए। अक्सर इस बात को मैं कहता हूं, देवियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो, नारियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो, राष्ट्र फिर से जगत गुरु बन जाएगा। वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो, ताप पापों का अवसान हो जाएगा। नारियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो हम ऐसे संतानों को जन्म दें, ऐसे सुसंस्कारित और बुद्धिमान, विद्वान, धार्मिक, तेजस्वी, वर्चस्वी, ओजस्वी संतानों को जन्म दें, जिनसे ये राष्ट्र, ये धरा और धाम धन्य हो। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।